बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं बात करता हूँ, आज इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी देखेंगे कि आम लोगों से जब बात की जाती है तो अधिकांश लोग इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे बात करूँ कि इंग्लिश हम लोग के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग के लिए भोजन, क्योंकि आजकल के लोग एक इंग्लिश में पता नहीं क्या बात कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब इंग्लिश की क्लास आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक लेवल से इंग्लिश के एक एक टॉपिक्स को, इंग्लिश ग्रामर एक एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और कवर करने के बाद से आप मुझे ज़रूर इस बात से बताएंगे कि जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आइए बच्चे, बिना देर किए मैं चलता हूँ। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, एकदम बिल्कुल आपका बेसिक है। अगर इंग्लिश नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं हूँ संतोष सर आपके सामने, और आज के बाद से आप सोचिए कि इंग्लिश आपके नाम से शुरू करें। आइए, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें समझते हैं जो हम लोग प्राइमरी से पढ़ते हुए हैं। पहले वर्ड की बात करते ध्यान देंगे। शुरुआत हम की है बताया कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। शुरुआत करेंगे इंग्लिश एकदम बिल्कुल बेसिक समझते हैं। ठीक है, आइए इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम जानते हैं कि लीटर क्या होता है। लीटर पहला ही वर्ड आता है लीटर, जिसको हम हिंदी में वर्ड भी कहते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो जानते हैं वर्ड का अक्षर कहा जाता है, वर्ड का अक्षर कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक, बिल्कुल एकदम एकदम आसान भाषा में, और आप समझेंगे। सबसे पहले लेटर क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि लेटर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले समझिए लेटर क्या है। इसे कहते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज एकदम छोटी सी भाषा में आपको बताऊं, देखिए ध्यान से, स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो समझिए, देखिए कोई भी भाषा बोलते हैं, आपको पता है कि हम लोग यानी हमारा जो संविधान है वो हमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया है बोलने के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई भी भाषा बोलते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर ऐसा बोलूँ तो इंग्लिश हो गई। और अगर इंग्लिश की बात करूँ, ध्यान समझिएगा, तो इंग्लिश में जो सबसे पहला वर्ड निकलता है बोलते समय, जो पहला वर्ड बोलते हैं वो क्या होता है, स्मॉल यूनिट हो गया। जैसे देखिए मैंने कहा एक वर्ड, मैंने कहा एप्पल, क्या मैंने कहा एप्पल वर्ड बोलते समय जो पहला वर्ड निकला, जरा हिंदी में लिखेंगे इसमें, ऐसे लिखते हैं एप्पल हो गया। एप्पल में सबसे पहला वर्ड क्या है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा ए पहला वर्ड इसका, और इसका ए पहला वर्ड है। तो करेंगे स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा कोई भी वर्ड बोलते हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, लेटर कहलाती है। तो इसमें पहले ए, इसमें कितने लेटर हैं, 5, जैसे ए और पी, फिर प्लस पी, फिर प्लस या प्लस पी, तो यह पूरा एक साथ मिलेगा। तो आगे मैं बताऊंगा क्या बनेगा, इसमें वर्ड भी कहेंगे। लेकिन एक ही अक्षर को अगर देखा जाए, एक ही अक्षर को अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं लेटर। बताइए सुनेगा नहीं है? आप ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, तो बिल्कुल
जीरो लेवल से। ठीक, तो देखिए आंसर लेटर समझिए, लेटर ऑफ कितने होंगे जरा देखेंगे, ए से लेकर के, कहाँ से लेकर के, ए से लेकर के, यानी ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, जो कुछ भी आप बोलते हैं इसे कहते हैं क्या, लेटर। आइए सुनना क्या होगा, अगला टॉपिक समझते ध्यान से। अगर कोई भी भाषा, कोई भी अगर वर्ड बोलेंगे तो उसका जो सबसे छोटा होगा, सबसे पहला जो अक्षर होगा उसे क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ड। समझ में दिया गया। आइए अगला देखते हैं। अब सोचिए कि अगर हम इस लेटर को एक साथ मिलाते हैं, एक साथ मिलाते तो क्या होता है, तो अगला वर्ड आता है, अगला जो आता है उसे कहते हैं वर्ड। और वर्ड क्या कहा जाता है, शब्द। वर्ड क्या कहा जाता है, शब्द। तो समझते क्या है, शब्द क्या होता है। देखो क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, क्या समझिएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ complete sense or meaning। क्या मैंने देखिए वर्ड किसे कहेंगे, मैंने कहा कि अभी ये आपके सामने क्या दिख रहा था, लेटर। आपके सामने क्या दिख रहा था, लेटर। ध्यान से समझिए, देखिए अब इन लेटर को अगर एक साथ मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, देखिए जैसे मैंने लिख दिया सी, पहला लेटर हो गया, फिर मैंने लिखा ए, दूसरा लेटर हो गया, प्लस मैंने लिखा टी। अगर तीनों को एक साथ लेकर मिलाते हैं तो क्या बनता हमारा है, सी ए टी। अब मुझे बताइए कि तीनों लेटर को एक साथ मैंने मिला दिया तो एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को मैं क्या करूँगा, हम पढ़ेंगे इसको कैट। क्या पढ़ेंगे, तो कैट मतलब आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, मतलब बिना मुझे बताए अगर आप समझ गए कि कैट मतलब बिल्ली, तो ये लेटर के ग्रुप में क्या बोलेंगे, वर्ड। आप समझ आ गया कि जब हम कई लेटर को एक साथ मिलाते हैं और उनसे कुछ नया अर्थ निकलता है, उस अर्थ को हम समझ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आइए समझ आ गया होगा, ये बात समझना। अगर इसी को मैं कहूँ ए टी सी, अगर ऐसा मैंने कर दिया और इसको मैंने ग्रुप बना दिया, इन लेटर का मैंने ग्रुप बना दिया, तो बताओ क्या वर्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों बताइए, वर्ड होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल नहीं, ये वर्ड गलत है। इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं होता है, समझा क्या, अगर समझा। अब यह क्या है कि अगर आपका समझ में नहीं आया इसका, अगर कोई अर्थ इसका नहीं होगा, तो लेटर नहीं होगा, लेकिन हिंदी में हम समझते हैं कि हिंदी में एक चीज होता है, हिंदी में शब्द अगर अलग अलग भी हो गया तो भी होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, ध्यान समझेंगे, हिंदी में आप समझोगे, एक को कहते हैं हम लोग हिंदी में कहा जाता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, पहला एक सार्थक होता है निरर्थक, तो निरर्थक शब्द कहा जाता है। हिंदी में जैसे कि हम कहते हैं रोटी, क्या कहते हैं, रोटी। नाम सुन करके ठीक है, रोटी हो गया। इस रोटी के साथ साथ हम कभी कभी बोलते हैं रोटी होती। तो जहाँ का ध्यान समझिएगा, जहाँ हम लोग रोटी कहते हैं तो इसका अर्थ तो समझ जाते हैं, लेकिन रोटी क्या होता है मुझे बता दें। तो बताओ, कोई दावत में आपको बुलाया और आप खाना चलाने के लिए रेडी हो गए, तो क्या कहते हैं पूरी उड़ी, तो पूरी तो देंगे भैया, पूरी क्या होता है। एक बार ऐसे एक नाव था और वो गया था बारात में, और किया क्या, वो बारात में जा करके खाना खाने बैठा, तो एक महान भाव जो थे वो चला रहे थे, तो वो लेकर के आए, कहे कि सब्जी उब्जी दाल ओल पूड़ी उड़ी ऐसा बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि भैया हम तो रोटी बहुत सरी पूड़ी बहुत खा चुके, जरा उड़ी एक बार खिला दीजिए। तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो उसको समझ में ये नहीं था कि वो उड़ी क्या चीज़ होता है। मैं आपसे बात करूँ कि पूड़ी तो होता है, लेकिन उड़ी कोई शब्द नहीं होता है। जब उड़ी कोई शब्द नहीं होता तो इसको कहते हैं निरर्थक शब्द। हिंदी में ऐसा होता है, बट इंग्लिश में ऐसा
कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप समझते होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं यहाँ से। देखिए अगला हम समझ लेते हैं कि वर्ड जब हो गया, हम लेटर पढ़ चुके हैं, सुनेगा लेटर जान गए, इसके बाद हम वर्ड भी जान गए। तो अगला एक टॉपिक समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। ध्यान सुनिए, इसको हम लोग कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश वाक्यांश अरे समझते हैं इसको क्या है वाक्यांश। देखिए कोई भी ऐसा वर्ड बोलेंगे, कोई भी ऐसा शब्द बोलेंगे और वो पूर्ण अर्थ में ना हो तो उससे हम लोग वाक्यांश करेंगे। जैसे समझते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है which does not make a complete sense or meaning. Complete sense or meaning. क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि a group of words which does not make a complete sense or meaning, यानी एक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ न दे, जो पूर्ण अर्थ न दे उसे क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। जरा समझते हैं यहाँ पर फ्रेज करूँ। जैसे मैं कहूँ ऑन द रोड, आप सुनने में आया होगा ऐसा, ऑन द रोड, सड़क पर। मैंने कहा इन दी क्लास, इन दी क्लास में। अच्छा ये मुझे बताइए कि मैंने कहा ऑन द रोड, बड़े इसका क्या समझे आप? कुछ अर्थ समझे आप? सड़क पर। क्या सड़क पर? गाड़ी चल रही है, बंदर दौड़ रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या सड़क पर? सुने आप? कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं लेकिन क्लियर अर्थ नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए ध्यान से, एक वर्ड या होगा, एक वर्ड या एक वर्ड या एक वर्ड या, तीन वर्डों का ग्रुप हो गया। और तीन वर्डों का जब ग्रुप हुआ तो इसका अर्थ क्लियर नहीं हुआ, जिसका अर्थ क्लियर नहीं हुआ इसी को लोग कहते हैं फ्रेज। समझ आइए क्या? इन द क्लास, इसमें भी तीन वर्ड है, इसमें भी तीन वर्ड है। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इसमें तीन वर्ड है। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब पूर्ण अर्थ नहीं है। और जब यह पूर्ण अर्थ नहीं देता है किसी को नहीं पता है फ्रेज। समझ आ गया? नेक्स्ट अगला समझते हैं। देखिए अब जब ये फ्रेज इतना समझ आ ही गया